जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की शरण में जाने वाले व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्त हो जाती है और जो हनुमान जी का भक्त है उससे किसी से डरने की आवश्यकता भी नहीं है। हनुमान जी की महिमा जानने के लिए इस वक्त हम एक बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर में उपस्थित हैं। ये मंदिर प्राचीन श्री बाला सुंदरी जी मंदिर के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है और गाज़ियाबाद में आप घंटाघर से आगे बढ़ें तो जीटी रोड के पास ये मंदिर अवस्थित है। और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए इस वक्त हमारे सामने पूज्य श्री विजय गिरी जी महाराज जी उपस्थित हैं हमारे सामने और हनुमान जी के आप बहुत अच्छे साधक भी हैं। राम राम। नमो नारायण सरकार। जी जय श्री राम। जी जय श्री राम। आपसे जानना चाहेंगे महाराज जी कि जैसा कि मैंने कहा कि हनुमान जी की शरण में जाने के बाद तो सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है, तो क्या माना जाए कि हनुमान जी की पूजा आराधना से इस कलयुग में सब संभव है? बिल्कुल सब संभव है, क्योंकि कलयुग के जो देव कहा गए हैं श्री प्रभु श्री राम के परम सेवक परम भक्त हनुमान जी महाराज कहते हैं जैसे न बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देवमयी हरहु कलेश विकार। तो प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी का यही कहना है कि जो भी उनका नाम का सुमिरन करता है, अगर हनुमान जी को खुश करना है तो प्रभु श्री राम का नाम लो, बिल्कुल, तभी हनुमान जी खुश होंगे। आप हनुमान जी का नाम लेते रहोगे इतने जल्दी खुश नहीं होंगे, लेकिन आप प्रभु श्री राम का नाम लो, राम राम जपो, तो हनुमान जी बड़े जल्दी खुश होते हैं। इसी उसमें कहते हैं कि आज प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमार सफल है आजू। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि श्री बालाजी महाराज का गुणगान, उनकी महिमा बताने के लिए आपने सुना, तो आज मेरा भी जीवन धन्य हो गया उनके बारे में कुछ, क्योंकि उनसे जुड़े हुए बहुत सी बातें हैं अपने जीवन में। जी। इसी शहर में मैं भी एक बिजनेसमैन था, काम करता था, तो बस एक शुरू से इच्छा जागी कि मैं बाबा की सेवा करूं। तो मैं घंटाघर हनुमान मंदिर जाता था वहाँ पे, तो सुबह दिन प्रतिदिन जा करके प्रभु श्री चरणों में उनकी सेवा करना। चोला तो हम मंगलवार शनिवार को ही चढ़ाते हैं, क्योंकि सब कहते हैं ना मंगलवार और शनिवार को ही चोला चढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उनका डेली भी सेवा कर सकते हो, चोला चढ़ा सकते हो। तो ऐसे मन में जिज्ञासा जगी, तो मैंने भी पूरा चोला ना चढ़ा करके नीचे जो पैरों का होता है, आपने देखा नहीं, एक पैर उठा हुआ एक नीचे, जी जी। तो किसी ने कहा कि जो पैर उठा हुआ है उस पे आप मंगलवार शनिवार चोला नहीं चढ़ा सकते, तो हाथ फेर दो उस पर, तो वो भी एक चोला की तरह हो गया। तो उनकी सेवा करना, जैसे कि हम थक जाते हैं तो हनुमान जी की मालिश करते हैं। हमारे परिवार में कोई अगर बड़ा आता है, कहीं से हारा थका आता है तो लेट जाता है तो पैर दबाते हैं, तो ऐसे प्रभु श्री राम पूरे भक्त जो हनुमान जी हैं पूरे दिन खड़े रहते हैं, तो ये भी थक जाते होंगे। तो आप जा करके इनकी थोड़ा सा मालिश कर दोगे तो इनकी थकान दूर हो जाएगी। ये भाव है भक्त का, भाव है। तो जाना बस उनके पैरों पे, बस ऐसे सेवा करना। तो उसी में जब बिजनेस था, बहुत अच्छा काम था शहर में, बाबा के चरणों में गया, सारा बिजनेस भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, क्या पता मुझे सन्यासी लेना था, इन्हीं की सेवा करनी थी। तो आज का दिन है, तब से मैं गाजियाबाद में प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी की ही सेवा करता चला रहा हूँ। आज उन्हीं के पुण्य प्रताप से आज जूना अखाड़े का मैं थानापति भी हूँ, और अपने 2-3 स्थान हैं जहाँ आप सब जैसे सज्जनों को अच्छी एक दिशा दे सकता हूँ। उनके माध्यम से यही कहूँगा कि लाल देह लाली श्री अधर लाल लंगूर, बज देव दानव दलन, जय 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 कबसूर। आप हनुमान जी को अगर खुश करना है तो उन्हें गुड़ चने का भोग लगाएं। कोई भी मनोकामना है, अगर आप किसी काम करने के लिए जा रहे हो तो उनका जो उठा हुआ पैर है वहाँ से तिलक लगा लो, और तिलक लगा करके जाओ, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपका काम सफल होगा। अच्छा महाराज जी, हनुमान जी की प्रसन्नता को लेकर हम आपसे जानेंगे, लेकिन चूंकि मेरी भी जिज्ञासा काफ़ी बढ़ गई है। आपने कहा कि आप पहले एक सफल बिजनेसमैन इस गाजियाबाद शहर में थे जी, और उसके बाद हनुमान जी के प्रति ऐसा अनुराग जगा, सब छोड़ दिया आपने, मतलब वो बिजनेस की तरफ से आपका मन हट गया और हनुमान जी की सेवा में आप तल्लीन हो गए। और जूनागढ़ अखाड़े से भला कौन परिचित नहीं है, काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी सम्मानित ये अखाड़ा है, और वहाँ के आपने कहा कि आप थानापति हैं,
और जूनागढ़ अखाड़े में जा कर के थानापति बनना, चूँकि आपसे जो मेरी बातें हो रही थी, ये जो प्रक्रिया है काफ़ी कठिन एक तरह से कह सकते हैं, और काफ़ी ये तपस्या करने के बाद ये चीज़ें होती हैं। तो हम कह सकते हैं आप हनुमान जी के बहुत अच्छे साधक हैं, और हनुमान जी की कृपा आप पे बरसे कि आप इस तरफ हनुमान जी की तरफ आप उन्मुख हो गए और हनुमान जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। महाराज जी, ये कब की बात है कि जब आप बिजनेसमैन थे और उसके बाद फिर आप हनुमान जी की तरफ आप उन्मुख हो गए? ये सन 2000 की बात है। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ संन्यास लिए हुए। ये सेवा करते हुए तो मैं सन 83 से आ रहा हूँ मैं। अच्छा। अपना एक सिद्धपीठ मंदिर है, दुधेश्वरनाथ मंदिर है, दुधेश्वरनाथ मंदिर, हाँ। यहाँ से कुछ ही देर, जहाँ पे हनुमान जी के पिता भोलेनाथ का मंदिर है, क्योंकि ये भोलेनाथ की 11वां रुद्र अवतार है। तो वहाँ पे रावण के पिता विश्वेश्वरवा पूजा करने आते थे। विख्यात मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, और 52 पीठों में से एक पीठ सिद्धपीठ वो भी कहलाता है। अच्छा वहाँ पे रहता है। तो शुरू से जो भी काम करके आते थे सारा दिन वहीं व्यतीत करना था। लेकिन जब हनुमान जी के चरणों में आया, एक लगाव जैसे लग गया। सभी अपने को मानते हैं, कोई भोलेनाथ को मानता है, कोई माता को मानता है, तो एक सबका एक रुझान होता है कि एक अपने इष्टदेव कोई हो। तो मुझे सबसे प्यारे हनुमान जी लगे। तो जब इनके चरण में आया तो सब, यानी कि मोह माया सब, यानी बिजनेस भी, परिवार भी, सब कुछ, केवल बस यही था कि 24 घंटा बस इनकी सेवा करता रहा। यानी हनुमान जी की कृपा लगता है कि इस रूप में आप पे बरसी। अच्छा महाराज जी, एक और मेरे मन में जिज्ञासा है, चूँकि हमारे बहुत सारे भक्त हैं जो सांसारिक जो लोग हैं, वो तो हनुमान जी के पास जाते हैं तो सांसारिक कामना करते हैं कि हनुमान जी मुझे ये संसार का पद दे दीजिए, धन दे दीजिए। और आप तो बिल्कुल एक तरह से कहा जाए कि जो चीज़ें आपके पास थीं उसको छोड़ करके आप हनुमान जी की तरफ चले आए। ये सही बात। तो हनुमान जी ने सब कुछ छोड़ दिया था ना प्रभु की, राम जी की भक्ति पाने के लिए, तो उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। एक समय की बात है जब माता श्रृंगार कर रही थी तो सिंदूर लगा रही थी माथे पे। तो प्रभु ने पूछा कि मैया ये आप क्या कर रही हो, ये आप सिंदूर क्यों लगा रही हो? बोला इससे आपकी प्रभु की आयु बढ़ेगी। तो हनुमान जी कहने लगे इतनी सिंदूर से प्रभु की आयु बढ़ जाएगी? बोले हाँ। तो जैसे मैया अपने श्रृंगार रूम से बाहर निकले तो हनुमान जी ने अपना पूरा सिंदूर अपने ऊपर लगा लिया। बोला जब माँ के सिंदूर से प्रभु श्री राम की इतनी आयु बढ़ सकती है तो मैं तो अगर पूरा रंग जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे ही भाव मेरा था कि अगर मैं प्रभु के हनुमान जी के शरणों में आऊंगा तो पता नहीं क्या अपना कुछ हो जाएगा, मुझे धन दौलत से किसी चीज से। मतलब हनुमान चालीसा पढ़ करके चोला चढ़ा के जब इतना आनंद आ रहा है, हाँ। तो पूरी तरह से हनुमान मैं अगर मैं बन जाऊं तो उस आनंद के क्या कहने, शायद ये भाव आपके अंदर जगह। तो ये बिजनेस सब आपके घर वाले लोग संभालते हैं? सब संभालते हैं। अच्छा, आप पूरी तरह से वहां से विरक्त हो गए? बिल्कुल। मैं सब कुछ, मेरा एक छोटा भाई है, 2 भाई थे, तो सब कुछ उसे दे दिया। मैं एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ, जो एक IAS PCS सभी है मेरे घर में, और 150 बीघे काश्तकार भी हूँ। गाजियाबाद में 3-4 मकान है, मेरे किसी चीज से कोई मतलब। जी। सब दे दिया। मुझे तो बस ये है कि राम नाम जपना और सबका काम बनना, यही काम है। जी। आपने बताया भी कि जूनागढ़ अखाड़े में जो शिष्य बनते हैं 12 साल 14 साल की कठिन तपस्या के बाद, उसके बाद वो उसमें शामिल होते हैं। अब महाराज जी, निश्चित तौर पे ये भक्त ये जानना चाहते होंगे कि ऐसे जो साधक हैं जो सांसारिक चीज़ों से विरक्त होकर के हनुमान जी की तरफ अनुरक्त हुए, उनकी तरफ उनका लगाव बढ़ा, तो अब हनुमान जी को एक तो आपने कहा कि प्रसन्न करने के लिए राम नाम का सुमिरन कीजिए, और भी कुछ आपके ध्यान में आ रहा हो? अगर किसी काम नहीं बन रहा है, आजकल देखो सबकी एक जिज्ञासा होती है प्रभु किसी के पास जाने के लिए, तो लालच होता ही ना। जब तक कोई काम नहीं बिगड़ता तब तक किसी देवता को नहीं पूछते वो। तो अगर स्वार्थ लागे कर ही सब प्रीति क्योंकि जब तक स्वार्थ नहीं होगा तब तक वो जाएंगे नहीं। अगर कोई सच्चे मन से डेली न्यूज जैसे आते हैं सब दर्शन करने, तो अगर किसी के पास जाओ तो मन में ये भाव नहीं होना कि मैं मांगने जा रहा हूँ, क्योंकि इनके सामने मांगना नहीं है, इनके सामने भाव प्रकट करना। आप इनके सामने आ गए तो सब कुछ इन्हें पता, इन्हें बताने की जरूरत थोड़ी है, ये इन्हें बताने की जरूरत होती है, एक भाव ही होता है। तो ऐसे अगर किसी काम नहीं बन रहा हो तो पीपल के पत्ते ले लें, उस पर राम नाम लिखें, उनकी माला बनाएं और हनुमान जी को अर्पित करें, तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसे कई उपाय हैं हनुमान जी के कि जिनके करने से दुख, दारिद्र,
सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसे कि इनमें कई चीज़ें होती हैं, आजकल के समय में भूत से व्याधा से सब ग्रस्त लोग हैं, नकारात्मक शक्तियों से लोग थोड़ा ग्रस्त हो जाते हैं, या फिर उनके अंदर एक हो जाता है कि मैं इससे प्रभावित हूँ। तो उसमें से भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अगर किसी को व्याधा है और किसी इस चीज से ग्रसित है और उसको छुटकारा नहीं मिलता, तो लोग बाग बालाजी जाते हैं। तो बालाजी ना जाकर के आसपास में कहीं भी क्षेत्र में हनुमान जी का मंदिर हो, वहां पे जाकर के इस मंत्र का जाप करें। तो मैं नहीं चाहता कि किसी तांत्रिक की जरूरत पड़े। मतलब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अच्छा, अगर कोई भी संकट आता है, अगर उस पे ऐसे संकट है, तो इस मंत्र का जाप करें तो उससे बहुत जल्दी उससे छुटकारा मिलेगा। यानी बालाजी, मेहदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए अगर जाने में थोड़ा वक्त लग रहा है, या अभी आप नहीं जा पा रहे हैं, तो कहीं भी हनुमान जी के सामने उपस्थित हो जाएं और इस मंत्र का आप जाप करें, चौपाई का, तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। अच्छा, अब महाराज जी, चूँकि आप तो हनुमान जी के ऐसे भक्त हैं, हनुमान जी की कृपा को लेकर के कुछ अनुभव आप बताना चाहें, जहाँ आपको लगा हो कि हनुमान जी ने कृपा की है और यही तो कृपा है हनुमान जी की। हाँ, हनुमान जी की कृपा बताऊँ, मेरे पास कोई स्थान नहीं था, तो जब मैं और मंदिरों में जाता था तो मैं ये सोचता था कि वहाँ पे एक समय की सीमा होती थी। जैसे मंदिरों में कि सुबह 5 बजे खुलेगा तो 12 बजे बंद हो जाएगा, 4 बजे खुलेगा रात्रि 10 बजे बंद हो जाएगा। तो ये मेरी एक धारणा थी कि मैं कहीं पे भी जाऊँ या कि भगवान ऐसी मुझे अपनी सेवा में अपने शरणों में ले लो कि रात दिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ। तो ऐसी जिज्ञासा, मेरे पास कोई मंदिर नहीं था, कोई स्थान नहीं था, तो मैंने चौधरी मोड़ पे बनाया है स्थान। तो मैंने एक, जैसे कि बालाजी गया था, छोटी छोटी मूर्तियां मिलती हैं 5-5 रुपए की, तो मैं वहां से ले आया। अच्छा, 5 रुपए की मूर्ति, और ला करके ऐसे ही एक पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, कभी आना वहाँ पे, चौधरी मोड़ गाजियाबाद, चौधरी मोड़ गाजियाबाद, बीकानेर के पीछे। तो एक ईंट रखे, तो उस समय पैसे का बड़ा अभाव था, सब कुछ दे दिया था, मैं किसी से मांगना नहीं चाहता था कि इस चीज़ के लिए मुझे आप पैसे दे दो। तो कैसे न कैसे करके एक ईंट ले आया और उस पर हनुमान जी की मूर्ति रख दी, सिंदूर ला करके उस पर चढ़ा करके पूरा रंग दिया। रंगने के बाद जब भी मैं सुबह शाम बैठता था, तो जिसने भी दिया था वो मंत्र मुझे कि पैर की सेवा करना, तो मैं उनके फिर पूरे शरीर की ही मालिश करता था। उस भाव से आप, उस भाव से लगता था कि हनुमान जी थके हैं, मैं उनकी थकावट दूर कर रहा हूँ, थकावट दूर कर रहा हूँ, यही एक भाव था। धीरे धीरे करता रहा, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो गए। तो वो जैसे एक दिन बारिश आ गई, उस समय गर्मियों का समय था, अब बारिश आ गई तो उन्हें छत कहाँ से दूंगा। तो ये कूलर की घास होती थी, तो 4 घास ला करके ऊपर एक टीन का टुकड़ा रख दिया, उसमें बैठा रहा। तो वो तो छांव में तो बैठ गए, लेकिन मैं भीगता रहा उनके सामने। तो आज वहाँ पे एक भावुक हो जाते हैं कि उन्होंने इतना दिया है मुझे कि मैं उसका व्याख्या नहीं कर सकता। उस छोटे से मंदिर ने, आज वो 2000 गज में मंदिर है, बड़ा अच्छा मंदिर, सुंदर बना हुआ है बाबा का, लेकिन मैं जब भी बैठता हूँ तो उनके पास ही बैठता हूँ। आज भी आसन है तो उनके बराबर में है, कमरा है तो उनके बराबर में ही है, जो भी करना है सब इन्हीं के लिए करता हूँ। तो वो समय बड़ा वो होता है कि अगर किसी को पाया जाए तो बड़ी खुशी होती है। जी हाँ, जी हाँ, यानी कि हनुमान जी को लेकर के ये भाव है जी, कि आज भी आप उस दृश्य को याद करके हाँ भाव हो जाते हैं कि इतना से छोटा से आज वो विशाल मंदिर बन गया। ये तो हनुमान जी की कृपा है। अगर हम कुछ भी चाह लें तो वो असंभव नहीं है। अगर आप इनकी सेवा कर रहे हो तो आपको जरूर उसका निश्चय फल मिलेगा। तो मुझे बाबा ने सब कुछ दिया, नाम दिया, यश दिया, कीर्ति दी, एक सम्मान दिया, एक समाज में, इसी गाजियाबाद में सब कुछ काम करा, और आज इसी गाजियाबाद में सब एक मुझे प्रतिष्ठित के रूप में, गुरु के रूप में पूछते हैं। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जा पर कृपा राम की हुई, ताप पर कृपा करें करे सब कोई। जी जी, ऐसे प्रभु श्री राम के भक्त लाडले, हमारे इष्ट देव, सब कुछ कह लो, मेरे जो भी कुछ है बालाजी महाराज जी की कृपा से सब कुछ संभव हुआ। जी जी जी, महाराज जी आपने तो काफ़ी भावुक कर देने वाली बातें बताई। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो लोग हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, उनका धैर्य छूटने लगता है जब उनके कार्य में थोड़ा विलम्ब होता है, घबराने लगते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों को क्या हाँ कि देखो जी, अगर हम आज के इसी में देख लो, भगवान के रूप में बात जाते हैं कि जब
हमें आपको ही बनाना है, आपको हमें अपने तरफ आकर्षित करना है, आपसे मुझे कुछ काम लेना है तो हमें आपके लिए पता नहीं क्या करना पड़ेगा, तब जाकर के आप मेरे बनोगे। ऐसे ही प्रभु श्री हनुमान जी का यही है कि हमें उन्हें खुश करने के लिए महीना लग जाए, साल लग जाए, जिंदगी लग जाए, पर कब खुशी होंगे उनके ऊपर है। लेकिन जब किसी का काम नहीं बनता है तब वो रास्ता भटक जाते हैं, वो भी तो इम्तिहान लेते हैं कब तक मेरी सेवा करेगा। आप लगन से काम करो, जरूर खुश होंगे। ये यानी ये तय है हाँ कि हनुमान जी की कृपा, चूँकि परम दयालु हैं, भोले भंडारी भगवान शिव के अवतार ही है, तो भोले भंडारी जैसे प्रसन्न हो जाते हैं, हनुमान जी भी वैसे ही बिल्कुल ऐसे प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं ना, हनुमान को खुश करना आसान होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। तो भगवान श्री राम को अगर खुश करना है तो हनुमान जी को खुश करो, और हनुमान जी खुश करना है तो श्री राम को खुश करो। दोनों में से ही वही है। अगर उन्हें प्रसन्न करना तो उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा, उन्हें प्रसन्न करना तो उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा। जी 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 महाराज जी, हम आगे भी हनुमान जी को लेकर के आपसे चर्चा करते रहेंगे। आज तो आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई, और ये परम सौभाग्य हमारा भी है, दर्शकों के लिए भी है कि आपसे मुलाकात हुई और हनुमान जी का अपने इस रूप में आपने चर्चा की, गुणगान किया, जो कि भक्तों के हृदय में भक्ति को बढ़ाने वाला ये साबित होगा। ये हम पक्के तौर पे कह सकते हैं। इन बातों को सुनने के बाद निश्चित तौर पे हनुमान जी के प्रति जो श्रद्धा है, विश्वास है, उसमें बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नारायण जी। जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम।